कि the purpose is to groom a local talent. We are the second biggest league in the world and the plan is to make it number one. कुछ प्लेयर्स जो आपके माइंड में हैं कि यार ये प्लेयर मेरी ख्वाहिश है कि मेरी तरफ से खेलें। अबरार अहमद, myself was a bowler, तो मेरी preference bowler की ही रही है। तो बैटर्स की अगर बात करते हैं तो कौन से बैटर्स हैं? My personal favorite is रिजवान, मोहम्मद रिजवान। हमारे लास्ट 5 साल में बहुत सा टैलेंट वेस्ट हुआ है, ग्रूमिंग नहीं सही हो पाई। अब आप लेट्स सपोज आप कोई बच्चों का कैंप लगाते हैं, 20-25 बच्चों का, 30 बच्चों का कैंप। तो अगर आपसे ये कहा जाए, जैसे बहुत सारी एकेडमीज़ चल रही हैं, बहुत सारे नामवर एकेडमीज़ हैं जो बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट्स, क्योंकि उनके कैरियर की जो बका है वो ज़ाहिर है अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे तो वो सर्वाइव करेंगे। बहुत ज़्यादा टैलेंट अभी आपने कहा कि 5 सालों में वेस्ट हुआ है, जिसमें मैं समझता हूँ कि 50-60% जो रीजंस थी वो सिर्फ इसी वजह से थी कि फाइनेंशियली सपोर्ट उनको नहीं थी। अगर आप 25-30 लड़कों का कैंप लगाते हैं, एकेडमी लगाते हैं, आपके पास 50 बच्चे आते हैं, देन व्हाट इज योर प्लान? आप फाइनेंशियली क्या सपोर्ट करेंगे उनको? देखिए, अगेन एडिंग ऑन टू माय प्रीवियस कमेंट, इसमें हमारा ऑलरेडी मेमोरेंडम में डिस्कशन है। इसमें इंशाल्लाह डेफिनेटली हम कुछ बजट एलोकेट करेंगे टू ग्रूम द लोकल टैलेंट एंड गिव देम अ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी जहाँ पे गैप उनको फिल कर सकते हैं। आपका मैनिफेस्टो बेसिकली है क्या? देखिए, फर्स्ट इज टू विन and to win a title and to give opportunity to the local talent ताकि उनको प्लेटफॉर्म मिल सके at whatever level we can do. This is basically a one sentence अगर आप इसको मेरा मेमोरेंडम समझे तो। लेकिन हम अगर बात करते हैं तो क्या ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये आप बिटिंग में शामिल हैं, आपने अभी ऑक्शन में जाना है, तो क्या ये उससे पहले की आपकी स्टेटमेंट है कि ऑक्शन के बाद भी आप इस स्टेटमेंट पे स्टैंड करेंगे? इंशाल्लाह जी, आप ये दिन रिकॉर्ड कर लें, इस पे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर स्टैंड करेंगे। जब तक अल्लाह ने मुझे मौका दिया, जब तक मेरी हिम्मत है, मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन इसके अलावा भी तो हमजा साहब आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ सकती हैं जब लेकिन किसी भी फ्रेंचाइज के लिए दिस इज़ द गेट वे कि अगर आपने पाकिस्तान खेलना है तो PSL सबसे बड़ा गेटवे है आजकल के दौर में। तो क्या आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस चीज़ के ऊपर? यस, लास्ट, क्योंकि अगर हम इसकी PSL की हिस्ट्री उठा के देखें, PSL वाज एक्चुअली अ सर्वाइवल ऑफ क्रिकेट इन आवर कंट्री। तो उसने जो काविशें की हैं तो क्रेडिट शुड गो टू PSL। और जो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में ये ब्रांड बन चुका है, यस अप्स एंड डाउन जरूर देखिए हमारे इस PSL के ब्रांड ने, बट जो इस स्टेज है अब देयर इज वे फॉरवर्ड, देयर इज नो टर्निंग बैक। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने इसको तरक्की ही देनी है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट हमारे यहाँ पे होती है कि ये बात की जाती है कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइज ओनर्स हैं जो हमारी PSL का पार्ट होते थे, वो ये सोचते थे कि हम लॉस में जा रहे हैं, तो आज तक मैंने किसी फ्रेंचाइज ओनर को नहीं सुना कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। फिर आप बिजनेस मॉडल को भी आप जहन में रख के इस बिट में जो है ना आप गए और आप ऑक्शन में जा रहे हैं 8 तारीख को। अगेन इसमें मेरा पॉइंट ऑफ बिल्कुल डिफरेंट है। शायद लोग इससे इत्तेफाक ना कि अगर लॉस होता तो कंटिन्यू ना करते, तो मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइज ने कंटिन्यू किया। लॉस कैसे मुझे नहीं समझ आती। तो फॉर मी एट दिस स्टेज टू कमेंट ऑन दिस इज विल बी वेरी अनरीजनेबल। लेकिन मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि अगर लॉस है तो उन्होंने कंटिन्यू क्यों किया, छोड़ देते। आपको ब्रीफिंग मिली क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किस के मुताबिक? PSL से लेके जी, उनका पूरा ऑलमोस्ट 75 पेजेस की पूरी सबमिशन थी उसके ऊपर। क्या इंटरेस्टिंग क्या आपको लगा इन सारी 75 पेजेस उसमें? आई बिलीव वाज अ वेरी फेयर कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्टिंग PSL एज अ लीग, प्रोटेक्टिंग फ्रेंचाइजी ओनर। तो मेरे हिसाब से इट वाज अ वेरी फेयर सबमिशन, it was not one sided। लेकिन इसमें जो ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सर्ड वगैरह जो सारी इस तरह की चीजें आती हैं, ब्रीफ था बीच में, वो पूरा उन्होंने ब्रीफ किया हुआ था बीच के अंदर। 100% ब्रीफ था। कुछ डिमांडिंग चीजें थी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि इन चीजों को आपने मेक श्योर करना। जो बेसिकली वन ऑफ द पॉइंट जो उसमें था, दे वांट टू मेक श्योर, जैसे आपने भी स्टार्ट में पूछा कि जो अगले 10 साल की कमिटमेंट क्या जो फ्रेंचाइजी इसमें फ्रेंचाइजी और पार्टिसिपेट करें, उनकी कैपेबिलिटी है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स तक उसको सर्वाइव कर सकेंगे, सस्टेन कर सकेंगे। अब मैं आपसे एक डाटा शेयर करूंगा, मोर देन 400 पीपल अप्लाइड फॉर देयर सबमिशन कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, आउट ऑफ 400 आई बिलीव 15 से 20 लोगों ने वो क्वालिफिकेशन के मरहले तक पहुंच चुके।
और 15 जो थे एक्चुअल क्वालिफाइंग राउंड में पहुंचे और 15 में से 10 सिर्फ क्वालिफाइड हो सके। तो इट वाज अ वेरी रिफाइंड एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जो पीएसएल चेयरमैन साहब को, आई थिंक उनके सीईओ साहब को और पूरी टीम को उनको हेड्स ऑफ होना चाहिए कि उन्होंने इतना ट्रांसपेरेंट बनाया। अब देखिए कि इट वाज नॉट एन इजी 75 पेज सबमिशन एंड इट वाज, उन्होंने, अगर मैं अपनी बात करूं, दे स्क्रूटिनाइज्ड मी फ्रॉम एवरी एंगल। अगर मैं इधर आपके सामने अगर मैं ये भी कहना हूं, इट वाज नॉट एन इजी टू पार्टी गेट क्वालिफाइड इनटू दिस गेम। तो इट वाज अ बिट ऑफ एन हार्ड, उन्होंने जो क्वेश्चन किए हुए थे तो दे वांटेड टू मेक श्योर कि जो भी फ्रेंचाइजी आ रही है क्या वो सस्टेन कर पाएगा नेक्स्ट ईयर्स के। तो उनकी टेक्निकलिटी, फिजिबिलिटी और जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी थी वो उन्होंने सामने रखते हुए क्वालिफिकेशन को उन्होंने प्रूव किया। बाबर आजम को खिलाना चाहेंगे आप? आई वुड लव टू, लेकिन चांसेस कम है। अच्छा, चांसेस कम है। अभी तो आपके पास बाबर आजम है, शाहिन शाह अफरीदी को आप खिलाना चाहते हैं, नसीम शाह को आप खिलाना चाहते हैं, रजमान को आप खिलाना चाहते हैं। मेरे पास मौका हो तो मैं प्लेइंग 11 को खिलाना चाहूँगा। ओवरसीज प्लेयर्स की बात करें हमजा साहब, तो ओवरसीज प्लेयर्स में आपको कौन से पसंद है और किसी भी कीमत पे उठाने के लिए आप तैयार हैं कि यार ये प्लेयर जो है ना मेरी तरफ से खेलना चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी देना पड़े? देखिए, मुझे काफ़ी इंट्रैक्शन है मेरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट नेशनल प्लेयर से, तो डेविड वार्नर वुड बी ए गुड ऑप्शन। उसके साथ साथ स्मिथ इज़ माई फेवरेट। अब क्या वो मेरी टीम उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती, आई एम नॉट श्योर। तो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि इनके साथ मैंने टाइम भी गुजारा है, इनको मैंने लाइव परफॉर्म करते भी देखे एंड दे आर अ ट्रू जेंटलमैन। अच्छा जी, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है हमारे बारे में? डेविड वार्नर तो पिछले साल भी खेले, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो फ्री होते हैं, मैक्सवेल भी फ्री है, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी हैं जो किसी और लीग का हिस्सा नहीं होते लेकिन पीएसएल का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, अगेन द कनेक्शन दे हैव विद पीएसएल, द लव दे गेट फ्रॉम आवर, मतलब कोई, चाहे वो हमारी लीग है चाहे वो कोई सेकेंडरी लीग है, इट्स नेवर अबाउट द मनी, आई बिलीव इट्स अबाउट द कनेक्शन दे गेट फ्रॉम द टीम ओनर्स और द पब्लिक। लेकिन ज़ाहिर है आपको 4 से 5 प्लेयर आपको मेरा ख्याल 6 प्लेयर तकरीबन साइन करने पड़ेंगे ओवरसीज जो प्लेयर हैं, तो आप का जो कॉम्बिनेशन है, वसीम अकरम आपके पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, शुएब अख्तर इस वक्त ढाका में मसरूफ़ हैं, फिर शाहिद अफरीदी वो क्रिकेट के ऑल इन ऑल हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारी, मतलब एक बंदे के माइंड में होता है ना कि यार ये टीम, अब मुझे नहीं पता, आपको पता होगा एक्चुअली एग्जैक्ट जो सिचुएशन है कि मेरे कितने % चांसेस हैं कि मैं ये टीम जो है ना ये मैं ख़रीद लूँगा। सो आपको नहीं लगता कि वसीम अकरम को आपकी टीम के साथ होना चाहिए था? शुएब अख्तर को अगर आप टीम लेते हैं तो उस टीम का हिस्सा हों, शाहिद अफरीदी आपके कोई मशीर इस तरह के आपको मशवरे देने वाले हों, उनके मशवरे के मुताबिक आप चलें, कोई ख्वाहिश है ऐसी दिल में? देखिए, इंशाल्लाह जी, मैं पहले इसके 1 बाय 1 आपको आंसर करूंगा। 95% चांसेस हैं, मैं 100% तो नहीं कह सकता, 95% चांसेस हैं, वी विल विन इट। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इट विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर अस। इंशाल्लाह जी। देखिए, इट विल बी एन ऑनर अगर वसीम भाई हमारा पार्ट बनते हैं एट एनी लेवल। अगर शाहिद भाई पार्ट बनेंगे, इट विल बी एन ऑनर एंड डेफिनेटली हमारी टीम उनसे सीखेगी, उनके एक्सपोजर से सीखेगी। हैविंग सेड दैट, डिस्क्रिप्शन इज फॉर देम कि वो किस तरह हमारे साथ जुड़ते हैं, बट इट विल बी एन ऑनर टू हैव अ बिग नेम गिविंग अस सजेशन एंड गाइडिंग अस थ्रू द जर्नी। चलें, हमारी तो ये ख्वाहिश है, अल्लाह करे कि आप टीम के ऑनर बने, और जब नेक्स्ट टाइम हम आपका पॉडकास्ट करें तो उस पॉडकास्ट में मैं ये बात करता हूँ आपके सामने, मतलब मैं आपके सामने ये बात करूँ कि फैसलाबाद के या सियालकोट के या किसी और शहर के जो फ्रेंचाइज ऑनर हैं वो मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। हमजा साहब, कुछ थॉट्स आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ, हमारे नाजरीन के साथ जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं? कोई मैसेज देना चाहेंगे ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स हैं, कि हमजा मजीद का प्लान क्या है और वो उनके लिए क्या करना चाहते हैं? इंशाल्लाह शाहनवाज, अगर हम टीम जीतते हैं इंशाल्लाह वी विल फाइट टिल एंड। तो टीम तो हम एक जीतेंगे, लेकिन जो भी 6 सिटीज़ हैं, चाहे वो फैसलाबाद है, चाहे वो सियालकोट है, गिलगित है, मुजफ्फराबाद है, पिंडी है, हैदराबाद है, इंशाल्लाह हमारे मेमोरेंडम में हम उधर भी अपने कैंप्स को इनिशिएट करेंगे ताकि हम उन सिटीज़ को भी इंगेज कर सकें। तो गेट रेडी सियालकोट, गेट रेडी फैसलाबाद, वी कमिंग आफ्टर यू। बहुत शुक्रिया हमजा साहब आपके पॉडकास्ट का, आपने बल्कि आपकी आमद का बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, हमज़ा साहब की बातें आपने सुनी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा, लेकिन उनके पास थोड़े टाइम की किल्लत है, जिसकी वजह से मैं चीज़ों को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा। ये बहरहाल इनका मैनिफेस्टो उन्होंने अपने ज़ुबान से हमारे व्यूवर्स को जो बताया है कि ये मेरे प्लान हैं, ये इनिशिएटिव्स हैं, और मैं हमेशा उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ, उस फ्रेंचाइज़ क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ, उस डोमेस्टिक क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ। पर्सनली मैं अपनी इस पब्लिक डिजिटल के प्लेटफॉर्म से कि वो अगर क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए मैक्सिमम जो अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी हमारी बड़ी ज़रख़ेज़ है। यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे पास ग्रास रूट लेवल के ऊपर इतना टैलेंट है कि शायद दुनिया में कहीं भी ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से है। और फिर ज़ाहिर है पीएसएल एक दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लीग है, और ये हमेशा पाकिस्तान की टीम के लिए एक गेटवे बनता है। जो पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करता है वो पाकिस्तान खेलता है। मेरी नेक ख्वाहिशात हमज़ा साहब के साथ है। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।